welcome back to our YouTube channel Guruji Smart Classes. So how are you? I guess you all are fine, staying safe and positive. तो हम लोग के वीडियो से आप कनेक्टेड रहिए एंड यू विल गेट मोर डिटेल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे. सो दिस इज प्रीति मैम. टुडेज टॉपिक इज होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक. पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक मीन्स क्या होता है? होलो एंड जोइक. होलो द वर्ड सिग्निफाइज व्हाट? होल. एंड जोइक मीन्स न्यूट्रिशन. और इनटेक वी कैन से नरिशमेंट भी कह सकते हैं. तो हम लोग अगर पूरा सॉलिड फूड मटेरियल को पूरा लेते हैं तब ये क्या हो गया? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, राइट? अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? बिकॉज हम लोग बताए थे कि ह्यूमंस, डियर, काउ, बफेलोज, ये अमीबा इवन फ्रॉम द स्मॉल साइज भी स्टार्ट किए थे और हम लोग लास्ट साइज तक गए थे. तो अमीबा भी, पैरामीशियम भी और एलिफेंट भी, हिप्पोपोटामस भी और हम भी, आप भी, सारे क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. तो ये होलोजोइक क्या होता है? इसमें हम लोग पहले खाना को लेते हैं एंड देन डाइजेस्ट करते हैं. अंडरस्टूड? तो इसमें जो स्टेप्स हैं, दिस आर द 5 स्टेप्स. और ये पांचों स्टेप्स को अगर हम एक वर्ड में बोले तो, हालांकि आप लोग ये स्टेप्स 5 जितने स्टेप्स है सबको एक वर्ड में कहीं नहीं पढ़े होंगे. टुडे यू आर गोइंग टू लर्न. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट व्हाट इज न्यू इन बायोलॉजी. सो एक वर्ड जो है वो क्या है? आइडिया. ये आइडिया हम सारे पांचों स्टेप्स क्लियर करेंगे. आई मीन्स इंजेशन, देन डी मीन्स डाइजेशन एंड ए फिर ले रहे हैं, ई लास्ट में लेंगे. ओके? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड ई मीन्स एक्सक्रिएशन. सो आइडिया आया कुछ आप लोग को होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में? सो ये आप आइडिया बस दिमाग में रखिएगा एंड ऑल द स्टेप्स आर टू यू. इंजेशन. अब इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ सॉलिड फूड. हम लोग कुछ सॉलिड फूड खा रहे हैं तब होल फूड उसको इनटेक करना. अब इसको हम इनटेक करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वी यूज आवर परमानेंट माउथ, दैट इज आवर बकल कैविटी. ओके? हम लोग अपने मुंह के द्वारा से खाना को इनटेक करते हैं. ये खाना लेना इज व्हाट? इंजेशन. बट इन द केस ऑफ अमीबा इट इज डिफरेंट. अमीबा के पास कोई परमानेंट माउथ नहीं होता है ना? सो यू ऑल हैव लर्नड अबाउट कि अमीबा के क्या होते हैं. वो फॉल्स सीडोपोडिया वो क्या करता है? अपने टेम्पोररी माउथ से. सो इंजेशन इज व्हाट? इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड. And dear students, you will get the required notes even in this simplified short terms so please follow our telegram channel. Intake of food या तो temporary होगा. क्या होगा temporary? Temporary mouth होगा या फिर permanent like us. Understood? Next is what? Digestion. अब digestion जो हम लोग करेंगे, digestion मतलब the conversion of complex material. जो हमने खाया वो ऑर्गेनिक है, वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में करना. पहले वो सॉल्युबल नहीं है, अब उसको सॉल्युबल करेंगे, एब्जॉर्बेबल करेंगे ताकि वो हमें सारे सेल्स में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. सिंपल फॉर्म्स में करना. सो व्हाट इज डाइजेशन? वी आर गोइंग टू इरेज दिस एंड गेट सम मोर स्पेस फॉर डिस्कसिंग दिस पॉइंट. डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स को अगर हम सिंपल्स में कर दे रहे हैं, सिंपलर फॉर्म. अब ये कैसे होता है? तो विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कैटलिस्ट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंड हियर इन द बायो वी हैव एंजाइम्स. एंजाइम्स आर सिमिलर टू कैटलिस्ट बट ये क्या है? बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट. अंडरस्टूड? एंजाइम्स को हम लोग बायोकैटलिस्ट भी करते हैं. तो हमारे खाना के जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ये बहुत इनहांस करता है. सो द फूड इज कॉम्प्लेक्स और इसको सिंपल फॉर्म्स में कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. नाउ जब ये सिंपल हो जाता है तो इजीली एब्जॉर्बेबल हो जाता है
हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के ये सारे सेल्स में बहुत ही आसानी से पहुंच पाता है। अब इसके डाइजेशन के दो हम लोग पढ़ते हैं, टू टाइप्स, दैट इज एक होता है इंट्रासेलुलर एंड एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इंट्रा सेल के अंदर एंड एक्स्ट्रा सेल के बाहर, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, बस आप वर्ड्स की मीनिंग को समझते रहोगे एंड यू विल गेट द होल टर्म्स डेफिनेशन। इंट्रासेलुलर मींस तो सेल्स के अंदर, जैसे अमीबा इज व्हाट? अमीबा बस एक सेल है, उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, दैट इज वाई उसका जो भी डाइजेशन होना है, खाना उसने खाना है, उसके बाद उसके पास एक फूड वैक्यूल है। आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूड वैक्यूल क्या होता है। फूड वैक्यूल इज द वैक्यूल विच स्टोर्स द फूड, और वहीं पे उसका डाइजेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। सो व्हाट यू आर सीइंग कि एक सेल के अंदर ही कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट I am writing the example. So intracellular digestion in the cell. यहाँ पे enzymes की जरूरत हुई लेकिन फूड वैक्यूल में ही हो गई। Here digestion in alimentary canal, और वी कैन से एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एक अलग से सिस्टम है, उसके अंदर जब हो रहा है तो दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, जैसे हम लोग में कैट, लायन। सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर। मूविंग अहेड, व्हाट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्ब करना। जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है अब उसको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्प्शन का काम हमारा इंटेस्टाइन करता है। हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, जैसे विली स्ट्रक्चर्स होता है और विली कैसे करता है एब्जॉर्प्शन। अभी बस ये समझ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन मींस टेकिंग इन ऑफ व्हाट, सिंपलर जो फॉर्म्स बन चुके हैं फूड के उसको हम लोग ले रहे, टेकिंग इन ऑफ सिंपलर फॉर्म्स। एब्जॉर्प्शन अंदर आ गया, अब अंदर आना ही नहीं है, उसके बाद क्या करना? उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ताकि वहां पे जाके क्या हो सके? ऑक्सीडेशन हो। सो फाइनली फूड लेने का क्या है? एनर्जी तो मिलना है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी तब मिलेगा जब ये एब्जॉर्ब होकर के, ट्रांसपोर्ट होकर के सेल में पहुंचेगा। सो एसिमिलेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब हो गए उसके ट्रांसपोर्टेशन होने इनटू सेल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? जब आप खाना खाते हो, रोटी चावल कुछ भी खाते हो, सारा का सारा चीज क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, ये कभी नहीं। इट इज वेरी सेल्डम डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, दैट इज वाई देयर आर ऑलरेडी सम मटेरियल्स विच आर लेफ्ट अनडाइजेस्टेड, और वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को अगर शरीर से निकालना है देन वी नीड व्हाट एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव, या वी कैन से द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट। सो हमने देख लिया किस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन में फटाफट बस एक वर्ड आइडिया आ गया, होलोजोइक स्टेप्स की न्यूट्रिशन आ गया। एंड नेक्स्ट वीडियो को आप आगे देखेंगे जरूर, प्लीज कैच मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे फॉलो करते। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कैच मी टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।